अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, उधार की चाहिए या अपनी खुद की चाहिए? खुद के। आपको कैसी सफलता चाहिए, उधार की या अपनी खुद की? खुद के। दोस्तों याद रखिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप सफलता चाहते हो, अगर सही में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बिना आपके सफलता, बिना आपके कामयाबी, आपके पिताजी भी, आपके अपलाइन भी, आपके पड़ोसी भी, आपका डाउनलाइन भी, आपका टीचर भी आपको कामयाब नहीं कर सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो किसको होना जरूरी है? लेकिन अपने इंडस्ट्री में क्या है ना, हम आईडी नंबर भी पूछते हैं ना तो बोलता है सर रुकिए अपलाइन को पता है। मेरा केवाईसी मेरा अपलाइन भरता है, मेरा प्रोडक्ट का नॉलेज में फोन कर दीजिए, ठीक है? मेरा मेरे मेरे अपलाइन को, मेरा बिजनेस मेरा, आईडी मेरा, कमाई मेरी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो ये समझते हैं भाई बंद कर दो फोन, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि एक बार 1850 रुपया या 1250 पीवी क्या कर दिया, लगता जायदाद खरीद दिया। अभी अब 1800 में 1285 पीवी में ऐसा लगता है कि रतन जी ने 1250 पीवी में किसी को साइन कर दिया, अब जो करेंगे वो रतन सिंह दोहरा करेंगे, हम तो घर पे आराम करेंगे, हम तो लखपति हो गए, हम तो लखपति हो गए, 1285 पीवी करके लखपति हो गए। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि अभी तक हमने इस इंडस्ट्री को जाना। गलती हमारी भी है। देखिए गलती क्या हमारी, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं क्या हम बोलते हैं कि जो आज हम कर रहे हैं कल उनको करना पड़ेगा? No. हम उनको ये बोलते भी नहीं है कि सर जो आज मैं कर रहा हूं वो आपको कल करना पड़ेगा। यही कारण है कि टोटल ग्रीन आईडी मेरे आईडी के नीचे 5000, काम करने वाले सिर्फ 20। सच्चाई यही है। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा जिसको आप दिखाने प्लान गए वो तो ये सोच रहा है कि 1200 1800 दे दिया, 3000 दे दिया, 5000 दे दिया, मेरा काम, इसलिए वो अपना केवाईसी भी वो अपने से नहीं भरता, आप भरते हो। और कड़वा बोलूं 250 बीवी भी आप वो नहीं करता है, आप करते हैं। अगर ये आपका बिजनेस होता, अगर आप जैसे कि इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया एंटरप्रेन्योर का मतलब आप बिजनेसमैन, अगर सही में अगर आप बिजनेस होते दोस्तों, आप अपने लाइन को बोलते कि सर अब आपका काम हो गया, आपने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छी कंपनी में ला दिया, बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा दिया, आपका शुक्रिया, आज के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि धीरू भाई अंबानी कैसे पैदा होता है। Yes. आपने बोला है कि मैं आपको दिखाऊंगा। और एक जब एक अपलाइन के कान में ये जाएगा कि हाँ बस विक्रांत जी आपका काम यहीं तक, हाँ तन्मय आपका काम यहीं तक, आज मैं दिखाऊंगा कि ये इकराम खान, ये रतन, ये तन्मय, ये विद्याधर आपसे भी आगे कैसे निकलेगा, ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। क्या होगा? लेकिन हम लोग 15 साल का एक्सपीरियंस है, झक मार 15 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल हो गया, प्लान दिखाने में तो नहीं आता है। अभी भी पूछते हो स्प्राश के हाथ में बोतल है, स्प्राश का पूछ रहे कैसे खाना है, अरे बोतल पे लिखा है। डेबिट हाथ में पकड़े हुए, मेरे पास फोन होता है, एकदम से डेबिट कैसे करना, हम लोग बोतल का है हाथ में, हम लोग फोन काटो, बताने में हमको खराब लग रहा है। अरे बोतल नहीं देख सकते हो, सोच लो, सोच लीजिए। और सबको करोड़पति लखपति होना है क्या? लालटेन का चिराग चल रहा है यहाँ? इतना आसान नहीं है दोस्तों, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। जिंदगी इतनी आसानी से एक मिडिल क्लास मध्यम परिवार की नहीं बदलती है। तो इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नजदीक से देखा है। अगर सही में कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले किसी कंधे की तलाश करना बंद कर दो, अपने पैर को इतने मजबूत करो, अपने कंधों को इतना मजबूत करे कि लोग आपके कंधे पर आके गिरे, ना कि आपको किसी और कंधे की जरूरत हो। दोस्तों ये बनने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको सिर्फ रोड के लवाला, आज मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में, आप देख रहे हो 17 नवंबर को मैं कोटा पहुंच रहा हूं, उसके बाद फिर मेरा आगे का टूर। मैं आपको क्या बताने आया हूं कि अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो, एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो सही में आपके अंदर आंधी है, सुनामी है, आपके अंदर जोश है, आप देशों के साथ लग जाओ, देशों के परिवार के साथ जुड़ जाओ, देशों बैनर के साथ जुड़ जाओ, सही में
जोड़ोगे, यकीन मानिए जो कि मैं हमेशा कहता हूं, शायद आज मेरा पॉकेट खाली है, चेहरे पे झूठा मुस्कुराहट है, लेकिन अगर डे जॉय का दामन पकड़ लोगे, डे जॉय के परिवार के साथ जुड़ जाओगे, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। Yes. दिखा दिए कि रौरकेला में हम हैं, दिखाई दे, कहीं नहीं हुआ ऐसा। कहाँ खड़ा कर दिया हमको तन्मय, ये भी नहीं ना करोगे ऐसे ऐसे वाला, ये स्टार्ट कर दो, कुछ कमाई करके हम भी जाएंगे, मेरा भी खर्चा निकल जाएगा। तो दोस्तों याद रखो, सीटी तो बजा रहे हो, ताली तो बजा रहे हो, कुछ ऐसा करो कि लोग आपके लिए भी सीटी और ताली बजाएं। Yes. ये है बदलाव। होता क्या है, जब कोई लंबी गाड़ी वाला जाता है, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई यहाँ का चौक का नाम लो, कोई बड़ा चौक बताओ, बिसरा चौक पे खड़े हैं, कोई लंबी गाड़ी जाती है, एतन में 2 नंबर वाला गाड़ी है, पहले डिसाइड कर लिया, कोई लंबी गाड़ी गया ना तो पहले एतन में देख ना 2 नंबर से पैसा होगा, ये आप डिसाइड करोगे, आपके पास तो 2 पहिया का साइकिल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा गाड़ी, दूसरे का घर, उसी पे डिसाइड कर लेंगे कि 2 नंबर या 1 नंबर है। कहने का मतलब है आप तो 2 पहिया क्या, 2 साइकिल, 2 मोटरसाइकिल का पहिया भी आज तक नहीं बदल पाए। कहने का मतलब है दोस्तों, लंबी गाड़ी देख के जलन होती है, बड़ा घर देख के जलन होता है। दिल से सोचो कि आज 40 साल उम्र, 45 साल उम्र, अभी भी हम किराए के घर में रह रहे अपने बच्चों के साथ। समझिए मेरी बात को दोस्तों, क्या दिल से ये सच नहीं होता है एक ही कमरे का घर हो लेकिन अपना होता है कि नहीं? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना अंदर से होता है कि नहीं सोच? तो दोस्तों अगर आप एज अ हेड ऑफ द फैमिली बैठे हो, अगर एक परिवार के सदस्य एक हेड ऑफ द फैमिली, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपकी है, कामयाब आपको होना है, 24 घंटे आपके पास भी आपको यह सोचना है कि आप अपने आप को और अपने परिवार, दिखाने के लिए काम मत करो, दिखाने के लिए काम मत करो कि हम दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, इससे आपको और आपका परिवार का कोई भी भला नहीं होगा। अपने लिए काम करना है दोस्तों, अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो याद रखो रौरकेला वालों, आप जहां से भी आए हो, मैं आपको बस यही फॉर्मूला देना चाहता हूं कि काम को वर्क इज वर्शिप, यानी काम को वो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, उसको करो, ये दिखाने के लिए मत करो। आपके अपलाइन, आपके लीडर जिन्होंने भी आपको बुलाया है, वो आपको एक दिशा दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपके लिए चल नहीं सकते। चल सकते हैं क्या? No. तो याद रखिए, दिस इज योर लाइफ। नो, मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन का जवाब देने आया हूं, आप अपने डायरी में लिख लीजिए। व्हाट इज डे जॉय एंड व्हाई डे जॉय? डे जॉय क्या है और डे जॉय को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि डे जॉय क्या है, क्या परिभाषा है और डे जॉय को क्यों करना चाहिए। इसका जवाब चाहिए? Yes. ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी डे जॉय को 2 अवार्ड मिले हैं, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डे जॉय की सोच क्या है। तो डे जॉय की एक ही सोच है दोस्तों, जो हमें, जैसे विक्रांत सर हमें जानते हैं, तन्मय हमें जानते हैं, रतन, वैद्य, लोग सब लोग मुझे जानते हैं कि मेरा एक ही काम है। समझिए मेरा काम क्या है दोस्तों, मैं एक सूत्रधार हूं। सूत्रधार किस चीज का हूं कि मैं डे जॉय तो आगे बढ़ के रहेगा। मेरा सोच क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा सोच यही है कि अगर ये डे जॉय का मैनेजमेंट है और यहां आप है, ठीक है, तो आपके शोहरत को, आपको, आप इज्जत को, आपके नाम को मैं चाहता हूं कि ये गैप जितना जल्दी, मान लीजिए यहां पे तन्मय जी खड़े हुए, विक्रांत खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको मैनेजमेंट के इतना नजदीक ले आओ, आपके मैनेजमेंट के आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ लीडर मैं इतना नजदीक में ले आऊं कि आपको कल किसी चीज की कमी ना हो। Yes. समझ रहे हो? रौरकेला में अगर डे जॉय की पहचान हो तो वो तन्मय से होनी चाहिए, वो विद्यादत्त से होनी चाहिए। तो मेरा काम क्या है कि आपके लेवल को इतना उठा दो दोस्तों कि जब भी रौरकेला में डे जॉय का नाम हो तो आप लोगों का नाम आना चाहिए। ये है मेरा काम दोस्तों। Yes. हम लोग मैनेजमेंट नहीं है,
बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, लोग मैनेजमेंट से डिस्ट्रीब्यूटर लीडर को दूर रखते हैं। कई सारे लोग यहाँ भी आए थे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, मैं चाहता हूं कि आप जितना नजदीक आओगे उतना आपका भला होगा, पहला। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हम लोग देखिए, एक मैसेज है, टुगेदर वी कैन एंड विल चेंज योर टुमारो। मिल करके, आज क्या है, आज मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर से चाईबासा में खुद ड्राइव करके आया हूं। क्या यस, चाईबासा से रौरकेला में खुद ड्राइव करके आया हूं, क्योंकि मेरे और आप में कोई भी अंतर नहीं है। ये पहली कंपनी है दोस्तों, जहां मैं आपको बता दूं, चाहे हमारे चौधरी कमलजीत जी क्यों ना हो, चाहे विक्रांति क्यों ना हो, जो भी टॉप लीडर के साथ मैं बैठता हूं दोस्तों, जब अगर आप मुझे चौधरी कमलजीत सर के साथ देखेंगे, हम और एक दो नहीं है, हम और एक 11 है दोस्तों। यस, ये है, यहाँ है माहौल, यहाँ एक परिवार टाइप का माहौल है, जहाँ हम भी सीखते हैं आपसे, तो सीखना सिखाना। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, जिसके साथ आप चलते हो, यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। यहाँ जो लोग सही में काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ कुछ भी नो, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं रतन को पहले दिन से जानता हूं, मैं एयर खान को पहले दिन से जानता हूं। ये वो लोग हैं जो सही में, काश अभी मैं पूरा आसाम का टूर करके आ रहा हूं दोस्तों। मैं दीमापुर भी गया, मैं बरपेटा भी गया, नागांव भी गया, गुवाहाटी भी गया, और अगले जो जनवरी में जाऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग बहुत ही जल्द इस महीने में गुवाहाटी में ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं, समझिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है दोस्तों, जो कि बहुत दूर पड़ता है कोटा से। अगर मैं इम्फाल की बात करूं, अगरतला की बात करूं, बहुत दूर है दोस्तों। वहां ट्रेन, बस, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो हम लोग आपको फैसिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। आपको कभी भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए दोस्तों। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है, जहां कि हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था विक्रांत, आज देखिए, आज देखिए दोस्तों, 1 साल 2 महीना, जिसमें 5 से 6 महीना लॉकडाउन, 1 साल 2 महीना, जिसमें 5 से 6 महीना लॉकडाउन। आप जो भी बोलिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, न्यू पर्सनल केयर रेंज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, 3 तरह का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सब कुछ दोस्तों आपके घर में है। होम केयर सेक्शन, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, साबुन तो आ गया, लेकिन अभी भी हम मार्केट का ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल तो आ गया, अभी भी, कहने का मतलब है, फिर बोलूंगा, जब तक आप यूजर नहीं बनोगे, आप दूसरों को यूजर नहीं बना सकते। दुकान बदलना है। सही में कल मैंने भी पढ़ा कि 8 साल के अंदर वो छोटे छोटे दुकान तब्दील हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, पहले आप खुद करो, फिर खुद इस्तेमाल करो, फिर आप लोगों को इस्तेमाल कराओ। यहाँ रेंज की कमी नहीं है, यहाँ सिर्फ सोच की कमी है दोस्तों, सिर्फ सोच की कमी है। नाउ मैं पहला परिभाषा आपको देने जा रहा हूं, जिसके लिए हमें दोस्तों अवार्ड मिला। डे जॉय की परिभाषा क्या है? हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं दोस्तों। डे जॉय का 3 ही परिभाषा है, 3T में एक्सप्लेन किया है। ओके, वो नेक्स्ट स्लाइड में। नो, मेरी जो ट्रेनिंग है दोस्तों, अब आपको कुछ मैं कटु सत्य रखने जा रहा हूं, और मेरे साथ कुछ हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 2-3 हफ्ता पहले मैं दिल्ली से कानपुर आ रहा था। मेरे को माइग्रेन का दर्द था, मैं पीछे गाड़ी में लेटा हुआ था। किसी ने मुझे, एक 15 साल पुरानी एक कंपनी हिंदुस्तान की, उनके टॉप लीडर, ठीक है, किसी ने मुझे फोन किया कि आप इकराम खान बोल रहे हो। नया नंबर से था, मैंने उठाया, हमला मैं इकराम खान बोल रहा हूँ। उन्होंने पूछा, तन्मय आपको क्या चाहिए? मैं लेटा हुआ था, बैठ गया। हमने, तो भगवान का कॉल है। परिवार ने ऐसे बोल सकता है कि आपको क्या चाहिए? हम बैठ गए, तो साक्षात भगवान का कॉल आ गया। माइग्रेन खत्म, तबियत उसी वक्त ठीक हो गया कि आज एकदम भगवानिया आज हमको फोन किए। कोई भगवानिया सब इंसान के पास में क्या कि इकराम जी आपको चाहिए क्या? हम लोग से कहीं लास्ट कॉल तो नहीं है कि आ जाओ। तो हम लोग कौन प्रभु है, तो आपको क्या चाहिए? हम लोग प्रभु आप हैं कौन? तो बोले कि हम ये हैं, तो आपके बारे में बहुत सुना है। हम बोला चलिए सर, अच्छी बात है, तो आप हैं कौन? तो उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया, और मोटा मोटी एक लाइन में बताऊंगा दोस्तों, उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की।
तो मैंने उनसे एक ही बात बोला, कल मैंने एक सी चायबा से बोला था, हमला आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? तो बोले कि आपका पूरा बही खाता सब कुछ हम लोगों के पास है। हमला अच्छा डॉन भी है, ठीक है। तो हमला सर बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल किया और आपने पूछा कि क्या चाहिए। सारा बही खाता भी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मैं इंसान हूं, मैं सामान नहीं हूं जिसका प्राइस टैग है। मैं इंसान हूं, मैं कुर्सी नहीं हूं, डाइनिंग टेबल नहीं हूं, मैं जेट नहीं हूं, हेलीकॉप्टर नहीं हूं, कार नहीं हूं जिसका कि प्राइस टैग है। आपने मुझे फोन किया, अच्छा लगा, लेकिन आप उस इंसान से बात कर रहे हो जिसका कोई भी प्राइस टैग, यानी मैं बिकाऊ नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। उनको यही बोला कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। तो उन्होंने ये बोला, दोस्तों आपको पता नहीं आप कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी। हमने कहा सर हम तो वो है जब तक सांस चलती रहेगी और इस शरीर में खून चलता रहेगा, एक राम खान की अर्थी भी उठेगी तो अब डे जो ऐसे उठेगी। वाह जबरदस्त। लोगों ने जो मोहब्बत दी है मुझे, लोगों ने जो इज्जत दी है दोस्तों, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। बस आप लोग उन्नति कीजिए, आप लोग लखपति बनिए, आप अपने परिवार को जिंदगी दीजिए। मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले अपने वाइफ को कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता है, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज होती है। यस, इज्जत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों याद रखिए, ये डे जो है का सिपाही, ये डे जो है का वॉरियर, ये कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, जब तक मेरी साथ चलती रहेगी, इकराम खान 365 दिन काम करना पड़े, संडे मंडे काम करना पड़े, बिना घड़ी देखे, मैं आपको कामयाब बनाने के लिए अपने परिवार को जब छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, इतना जुनून, इतना पागलपन, इतना सनक ना आपने देखा है, ना आगे भी आप देखोगे। तो तैयार हो जाओ। यस यस, तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप एक ऐसे कंपनी में आ रहे हो जहां की लीडर को खरीदा बेचा नहीं जाता है, समझ रहे हो? Yes. आप एक ऐसे कंपनी में आ रहे हो जहां लीडर को, चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वर्मा हो, चाहे खान हो, एक ऐसी कंपनी, अगर जितने बड़े भी होंगे, आना पड़ेगा डाउनलाइन बन करके। काफी बड़े बड़े लोग मुझे फोन करते हैं, इकराम जी, हाँ जी बोलिए, एमडी से मिलना है। अच्छा मिला देते हैं। आपको पता है मेरे पास 10,000 लोग हैं, 20,000। हमला सर रैली नहीं करना यार, 10 ही लोग ले आइए तो 8,25,000 आने लगता है। क्या मैं क्या विक्रम, 10 ही ले आइए, हमको रैली नहीं करना है। कि आपके पास 10,000 20,000, कहने का मतलब काफी बड़े बड़े लीडर आते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, और ऑनलाइन बन करके, लेकिन अगर सही में ताकत है, आपको अपलाइन बनने से किसने रोका है? और पहले एक अच्छी अपलाइन बनो दोस्तों। हर आदमी लीडर बनना चाहता है, लेकिन उस लीडर के साथ एक लीडरशिप क्वालिटी, तो एक चुनौती है दोस्तों, एक ओपन फील्ड है माय डियर फ्रेंड। कम एज अ ऑनलाइन आओ, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप चाहे जितने बड़े भी तोप क्यों ना हो, फिर एक अच्छे अपलाइन बनो। अगर सही में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो अपने लीडरशिप को दिखाओ, और विक्रांत, तन्मय, विद्या और रतन जैसे बन करके लाखों लोगों की जिंदगी को बदलो। कोई हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का एक ही टीम है दोस्तों, ये है हमारा बिजनेस। कल से अगर रौरकेला वालों कोई आपसे पूछे कि डेजॉय का परिभाषा क्या है, ट्रुथ, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, तो ये जो अवार्ड मिला है, यही चीज पे मिला है, क्योंकि ये कंपनी वो कंपनी है दोस्तों, यहाँ की सिर्फ सच 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 और दूसरा कुछ भी। मैं कहता हूं, ना गलत करूंगा, ना किसी को गलत करने दूंगा। बहुत सारे मेरे लीडर से बात होती है दोस्तों, जैसे कि हमारे तन्मय साहब ने भी उसको टच किया कि आज एक नेटवर्क का डिमोटिवेट क्यों होता है, उसमें कंपनी का हाथ बहुत कम होता है। सर मैं आपको बताऊं, पहले दिन से इस बिजनेस को ड्राइव कर रहा हूं दोस्तों। लोग मुझे अलग अलग डेस्टिनेशन देते हैं, कोई कंट्री हेड बुलाता है, कोई सीईओ बुलाता है, कोई ऑपरेशन बोलता है, कोई ट्रेनर बुलाता है। ये डेजिग्नेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा एक ही काम है, कैसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपके लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए आपके पॉकेट में। तो दोस्तों ये वो कंपनी है जो आपसे पैसा लेना नहीं चाहती है, वो आपके पॉकेट में पैसा डालना चाहती है। Yes! ये वो कंपनी है, जो कि सही में आपकी जिंदगी को
बदलना चाहती है। इसलिए दोस्तों आज कोविड-19 भी है, कोरोना वायरस भी है, जहां लोगों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया, गले लगना बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन मैं आज शहर शहर आपके लिए भटक रहा हूं, आपके कि आपकी जिंदगी में खुशी आ जाए। क्योंकि मुझे किस चीज पे भरोसा पता है, क्योंकि ये किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। यस इससे किसी बहुत पावर है दोस्तों। तो क्या है ट्रुथ, सच्चाई है। सच्चाई दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कंपनी के साथ नहीं काम किया, जितनी भी कंपनी के साथ किया वो आज भी हिंदुस्तान में चल रही है, आज भी उनके अंदर ईमानदारी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ईमानदार रहोगे, सच्चाई रहोगे, करोगे, तो आपको स्क्रिप्ट बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट, भरोसा कब पैदा होता है? कब भरोसा पैदा होता है? मेरा आपके बीच में भरोसा कब होगा? जब कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। मैं अभी इतने शहर से चला रहा हूं दोस्तों, अभी 10-15 शहर मुझे और जाना है। मैं आपको बता दूं, दे जो एक ऐसी कंपनी है, यकीन मानिए मैंने रिसर्च किया, 2 दिन मैंने इस कंपनी पर रिसर्च किया दोस्तों। इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैं हिंदुस्तान के बाहर था, और मैं आपको बता दूं मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं हूं। ये मेरा बच्चा है, और इसको किसी का दामन, इस दामन पे किसी को मैं दाग लगाने नहीं दूंगा। यस ये हमारे नेटवर्क समुदाय की उम्मीद है। एक नेटवर्कर की जिंदगी जो कि बहुत तकलीफ की होती है, एक नेटवर्कर की जिंदगी जो है किसी को मीटिंग में भी बुलाता है तो 10 बार कॉल करता है, एक नेटवर्कर की मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो कंपनी है, और मैं एज अ डेजो सिपाही, मैं नेटवर्कर को तकलीफ किसी को भी, चाहे वो मेरा प्यूनी क्यों ना हो, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट क्यों ना हो, इन्वेंटरी क्यों ना हो, लॉजिस्टिक क्यों ना हो, चाहे मेरे कंपनी का कोई भी रीड क्यों ना हो, लेकिन मैं वो जो टीम है वो आपके तकलीफ को, आपके दर्द को कम करने के लिए कोटा में बैठी है, ताकि हम आपके तकलीफ को बढ़ाने के लिए आए दोस्तों। ग्रेट। समझिए मेरी बात को। तो भरोसा रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए। हम लोग जो नेटवर्कर लोग जो है ना, क्या होता है ना, फौरन में परेशान हो जाते हैं। आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि कोई नया प्लान आता है ना, ये तन्मय आया है मार्केट में, वो तन्मय तक नहीं रहता है, वो शाम तक में 50 तन्मय तक पहुंच जाता है। फिर ग्रुप मीटिंग होता है, ठीक है? अरे जब तक एक जगह रुकोगे नहीं, जब तक एक जगह ठहरोगे नहीं, तो ये कब बनोगे दोस्त? ये कब बनोगे बताओ? ब्रांड। क्या बनोगे? ब्रांड कब बनोगे? जब एक जगह टिकोगे तब तो। Yes. प्लान तो आते रहेंगे, कंपनी तो आती रहेगी, लुभावने सपने तो दिखाती रहेगी दोस्तों। कुछ लोग ये बोलते हैं, इकराम जी मेरा प्लान चला गया। रैंक नीचे से आता है कि ऊपर से आता है? कमाई नीचे से आती है कि ऊपर से आती है? नीचे से। कहने का मतलब है ऊपर क्यों देखते हो, नीचे क्यों देखते हो? समझिए मेरी बात दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये वो कंपनी है दोस्तों, हर कंपनी, कोई भी कंपनी दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हम सीख रहे हैं। जहाँ कि हम आपको सही बताना चाहूंगा, रौरकेला वालों, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दीजिए। करेक्ट। आप अचीवमेंट करो, आप प्लैटिनम बनो, आप पहला डायमंड यहाँ पैदा करो। मैं यकीन दिलाता हूँ इस रौरकेला का सबसे बड़ा स्टेडियम बुक कर देना, जो भी डायमंड बनेगा उसका स्टेज पर इतना बड़ा बड़ा फोटो होगा, और पूरे स्टेडियम में आपकी पूरी टीम का फोटो होगा। मेरी बात को याद कर लेना दोस्तों। यस। इतना बड़ा ही है। आपको इज्जत चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको ब्रांडिंग चाहिए, आप अचीवर बनो तो मैनेजमेंट को भी लाना पड़े तो हम इस रौरकेला में ला सकते हैं दोस्तों। याद रखिए, काम करने वाले के लिए यहाँ सब कुछ यस यस और यस है। तो दोस्तों क्या है? सच्चाई है, ईमानदारी है, झूठ यहाँ नहीं, धोखा यहाँ नहीं, गबन यहाँ नहीं, और भरोसा है। भरोसा है तभी तो आज शहर के शहर में जा रहा हूँ, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों का भरोसा है। और लास्ट क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग पारदर्शिता। हमारे दो चेहरे नहीं है, हमारे दो चेहरे नहीं है दोस्तों। हो सकता है हमारे अंदर कमियां हो सकता है हम भी सीख रहे हैं दोस्तों। 1 साल 2 महीना की कंपनी है, लेकिन मुझे पता है इस 1 साल 2 महीना में काफी लोगों ने अपने जिंदगी को बदला है। ये प्रोडक्ट बेस में लोग क्या बोलते हैं कि 5 साल तो लगेगा कमाने में। 25 लाख वाले भी बैठे हैं, 2 लाख वाले भी बैठे हैं, 4 लाख वाले भी बैठे हैं, 35 लाख भी कमाए। कहने का मतलब है दोस्तों, कमाने वाले कमा रहे हैं। आप सोचने में अगर समय को बर्बाद करना चाहते हैं, भगवान आपका भला। नीलवा कुछ बोला तो नहीं महाराज, भगवान आपका भला। ये तो था परिभाषा व्हाट इज
डेजो क्या है? ये 3 स्तंभ में सर, ट्रूथ, ट्रस्ट एंड Transparency. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जो कि मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली अलग अलग कंपनी से कंपैरिजन किया है कि डेजो क्या है और डेजो को क्यों करना चाहिए। देख लीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। कितने लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं? हाथ उठा दीजिए। अभी तक आपको कैसा लगा? अभी तक आप लोग को कैसा लगा? जोर जोर से। अभी तक आप लोग को कैसा लगा? सांस सुनी तो क्या? सर रामा जी, सर कौन सा सांस सुसरी चल रहा है क्या आप लोगों का? थक गया क्या? अभी कौन सा महान काम करके आओ थक गए? अभी तो चलना भी नहीं सीखा, अभी तपाया भी नहीं अपने आप को, अभी तो दर्द भी नहीं झेला, अभी 55 डिग्री में निकले भी नहीं। तो दोस्तों याद रखो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर सही में कामयाब होना चाहते हो, जहां दर्द नहीं वहां कामयाबी नहीं। नो पेन नो गेन। तो जब तक तपाओगे नहीं, जब तक पसीना नहीं गिरेगा, जब तक लड़खड़ाओगे नहीं, जब तक चोट नहीं लगेगा, वो कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। समझ जाइए मेरी बात, जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ताली हो जाए। हाँ ताली बजाओ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, वो लिखा हुआ बेस्ट कंपनी। जब लोग मुझसे पूछते कि इकराम जी प्रूफ कीजिए कि ये बेस्ट कंपनी कैसे है, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि इसका टर्नओवर क्या है, मुझे ये नहीं पता। जब मैं कंपनी प्रोफाइल में आऊंगा, बहुत ही चंद शब्दों में बता दूंगा। ये वो कंपनी है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना नेटवर्कर, अगर आप एज अ लीडर बैठे हैं, एज अ बिजनेसमैन बैठे हैं, ये वो कंपनी है दोस्तों, जब कभी भी लड़खड़ाओगे, जब कभी भी तकलीफ में होगे, जब कभी भी दुख में होगे, आपका अपलाइन आपके साथ हो या ना हो, डेजो हमेशा आपके साथ खड़े होकर के कामयाब करने की कोशिश करेगा। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होगा जो आपको कामयाब करने की। तो चिंता रहित हो जाओ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमारे तन्मय सर ने कहा, आपको करना क्या है? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कि कॉपी और पेस्ट ही तो करना है। यस। इससे आसान बिजनेस क्या है दोस्तों? 6 महीने अपने दिमाग को मत इस्तेमाल करो। आपके लीडर जो बोल रहे हैं, आपके अपलाइन जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ करो। अब सही में आपकी दिशा भी बदलेगी और आपकी दशा भी बदलेगी। तो ये वो कंपनी है जहां आप कभी भी अकेले नहीं होते, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा दोस्तों। मैं टर्नओवर नहीं जानता हूं, क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वो सही में कंपनी है जो कि मैं आपको बता दूं, ये जो मैनेजमेंट है, ये उनके लिए डेजो नहीं, मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं दोस्तों। ये डेजो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, ये उन नेटवर्कर के लिए है जो सही में एक ईमानदारी का प्लेटफॉर्म, एक सच्चाई उस नेटवर्कर के लिए नहीं है जिसके बैग में 5 कंपनी का प्रोडक्ट गले मिल रहा है। निकालना तो एम कंपनी का निकल गया, ए कंपनी का निकालना तो ए कंपनी का निकल गया, बी कंपनी का। उस नेटवर्कर के लिए जो है मत यहाँ समय बर्बाद करो, क्योंकि जहां टिकोगे नहीं वहां कामयाब नहीं हो सकता। फोकस्ड होकर काम करो दोस्तों। हमारा मन जो है ना बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, ठीक है? हमारा मन पहला महीना कम पे आउट होगा, लेकिन पहला महीना को पहले साल में जब चेंज करोगे, वो पे आउट बहुत ही बड़ा होगा दोस्तों। Yes. ये क्यों नहीं सोचते हो? तो ये बेस्ट कंपनी। दूसरा क्या है? बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हमारे विक्रांत सर ने आपको क्या दिखाया? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मींस प्लान, प्लान मींस इनकम, इनकम मींस लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मींस परिवार का खुशी दोस्तों। इन्होंने बहुत संक्षिप्त, बहुत ही अच्छे से बताया। उन्होंने डिफरेंस भी बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड अ ट्रेडिशनल मार्केट दोस्तों। करना क्या है? दुकानी को तो बदलना है। क्या करना है? दुकानी को तो बदलना है। दुकान को कब बदलोगे? जब उस दुकान के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी। ये बहुत ही विचित्र बिजनेस है दोस्तों। यहाँ बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। यहाँ 1 महीने में या 1 दिन में कोई लखपति करोड़पति नहीं बनता। तो ये ऐसी सच्ची अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सही में जिसके साथ आप लोगोगे। कभी सुना कि मेंटरशिप कितना %? 100%। यानी आपके जो डायरेक्ट हैं उनकी जो भी मैचिंग इंसेंटिव होगी, वो 500 कमाएंगे, आप भी 500 कमाओगे, यानी आपकी मेहनत की कमाई। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ टीडीएस कटता है 3 यानी 100 रुपया आपने कमाया, टीडीएस 3.75, जो भी 96.25 होता है वो भी आप फॉर्म 16 से क्लेम कर लोगे। यानी अगर अनिल 100 रुपया कमाते हो तो 100 रुपया आपके पॉकेट में जाता है। और कौन सी मंदार कंपनी चाहिए दोस्तों? यस। और कौन सी मंदार कंपनी चाहिए? तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो
में जो आपका हक दे। और मैं आपको बताऊं, पहले दिन से मैं जो 2 चीज ड्राइव कर रहा हूं कि आपके पसीना सूखने से पहले आपके अकाउंट में आपका कमीशन फ्राइडे से पहले आ जाना चाहिए, पहला।